तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज हम वैशाख मास महात्म का 15वां अध्याय सुनेंगे। राजा ने सारे शहर में ये घोषणा करवाई कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु तक जो कोई भी मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय समझा जाएगा और उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, जो वैशाख खोक्त धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर फुआ लगाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान दो तथा अन्य धर्म से कार्य करो। राजा ने प्रत्येक गांव में एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त किया तथा 5 गांव पर एक अधिकारी। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में ये धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। उस राजा में जो पापी मरे जाते थे वे वैकुंठ को प्राप्त हुए होते थे। तब एक समय नारद जी यमराज के पास आकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द नहीं सुने जाते। चित्रगुप्त के पास भी लिखने का कुछ नहीं है। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। उसने राज्य में आज्ञा दी है कि वैशाख मास के धर्मों का पालन जो नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे सारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त भी लिखने के लिए कुछ ना हो कर रहा है और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उनको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ ना रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु रोग, जरा आदि सबको और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा को नगरी के चारों ओर घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी ये सुनकर जम के नगर को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्युकाल और रोग और यमराज के दूसरे दैत्य को मार भगा दिया। तब भैंसे पर सवार धर्मराज स्वयं राजा के सन्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष काट दिए और अब यम ढाल और तलवार के राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी। काले सर्प जैसे फुंकार मारता हुआ क्रोध होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर दंड उठाया और उसको ब्रह्मशास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय राजा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आ दंड से युद्ध कर ब्रह्मशस्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। ये देख वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, सहस्त्रवार तुझे नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तो उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र को यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उनको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने
काम से अवकाश नहीं होता। देवता तो कुशल से हैं, ऐसी बात ना कभी पहले देखी ना सुनी। ये सब ऐसा कह रहे थे कि सभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया कि जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराशित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यम त्राही त्राही पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र वह वही खाते फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई है। ऐसा कह यम पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला मनुष्यों का संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं को यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार वृद्धि पवन उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा, किसने तेरा अपमान किया है? किसने तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया? तुम्हारे वस्त्र और वही खाते किसने फाड़ डाले? सो वह वित्रांत तुम ब्रह्मा जी के सन्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं, वही तुम्हारे दुख दूर करेंगे।